हमने इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10 का आपका निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। उसमें से आज तक के बिहार बोर्ड ने जितना भी 5 नंबर का मैथ पूछा है वो हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए पहले क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन अब पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि आपको निर्देशांक ज्यामिति से लगातार 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन साल 2026 की बात की है तो इसमें फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में क्या हुआ है कि बिहार बोर्ड ने आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन 1 पे क्या कर रहा है। तो एक में क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि 3,3 1,0 और 0, पे बोली क्या संरेखी यदि इतना इतना बराबर बोली क्या इतना दिए। पहला बात आप जान लीजिए कि अगर हमको कोई भी चीज को जब संरेखी सिद्ध करना होता है तो हम लोग इसका पहला बात ये जानते हैं उसका क्षेत्रफल बोली क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसको आप क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, एरा बी मान लेंगे, एरा सी मान लेंगे। तो ए बोलो कितना मान लीजिएगा, तो ए हमारा मान लीजिए 3 मान लेंगे। एरा बोली क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। बी बोलो कितना मान लीजिएगा, तो ए कॉमक बोली कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे। और बाद वाला हम लोग क्या बोल देंगे, उसको सी बोल देंगे। तो सी बोलो कितना मान लिए, तो सी हम मान लिए 0 का बी मान लिए। अब यहाँ से क्या चाहिए, एक चाहिए हमको x1 और एक हमको क्या चाहिए y1। और यहाँ से बोली क्या चाहिए, हमको चाहिए x2 और यहाँ से हमको क्या चाहिए y2। और यहाँ से बोली क्या चाहिए, यहाँ से हम चाहिए x3 और यहाँ से बोली क्या चाहिए y3। बोलो x क्या बोलते हैं, तो आगे वाला x बोलते हैं और पीछे वाला क्या बोलते हैं y बोलते हैं। तो अगर आगे वाला बोली 3 है तो इसका x1 का मान कितना आपका आ गया 3 आ गया। यहाँ पीछे वाला y है तो y1 का मान कितना आपका आ गया 3 आ गया। यहाँ बोलो x2 का मान कितना a है, यहाँ a लिखेंगे और यहाँ y2 का मान कितना 0 तो 0 लिखेंगे। और यहाँ बोलो x3 का मान आपका 0 है और यहाँ बोलिए y3 का मान बोलिए कितना 0 है। और क्वेश्चन में पहले ही क्या बोल दिया है, तो क्वेश्चन बोल दिया कि संरेखीय लिख देंगे चूंकि बिंदु ए बी सी संरेखीय, हमने ए बी सी मान लिया था। चूंकि बिंदु ए बी सी बोली क्या है संरेखीय, और अगर ये संरेखीय होगा तो इसका क्षेत्रफल बोलो कितना आएगा 0 आएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बोली क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 0। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोली क्या 0 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग मैं सिखा चुका हूँ। फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/2। यहाँ बोली क्या होता है x1 इंटू बोली y2 माइनस y3 प्लस बोली क्या होता है x2 इंटू y3 माइनस का y1 और प्लस बोली क्या होता है x3 इंटू y1 माइनस का y2 और इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको अब देखिए सिंपल क्या कीजिए, यहाँ बटन तो दिया गया ना, ये तिरछा जब गुना होता है तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो खाली यहाँ बचेगा x1 और x1 का मान कितना 3 है, तो यहाँ x1 हटेगा और यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पर क्या करेंगे y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 बोली कितना 3 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 0 माइनस का 3 कर देंगे। फिर किसके पास आएंगे, प्लस करेंगे x2 का मान कितना a है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे a लिख देंगे। तो x2 इंटू यानी a इंटू कितना हो गया y3 माइनस का y3 का मान कितना b है, y3 का मान b है और y1 का मान बोली कितना आपका 3 है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे b माइनस का बोली क्या कर देंगे आपका 3 कर देंगे। प्लस में क्या आएंगे, तो प्लस में आएंगे x3 का मान बोलो कितना 0 दिया गया, तो ये पूरा बोली क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो इसको आगे लिखने से कोई आवश्यकता ही नहीं है। x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या मेरा दिया गया 0। जब संरेखीय होगा तो क्षेत्रफल बोली क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ तुम गुना करो बोलो कितना आएगा, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा और ये 3 आई 9 हो जाएंगे। और यहाँ गुना करो कितना आएगा a भी हो जाएगा और यहाँ बोलो कितना 3 है कम 3 हो जाएंगे और ये पूरा बोली क्या आपको 0 हो गया। इन्हें भी बोलो सबके सब क्या हो गए 0 हो गए। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे तो y2 माइनस y3 है ना, हम लोग यहाँ पर जो y3 का मान दिया गया था ये बोली क्या दिया गया था b था, तो यहाँ पर b लिख देंगे और यहाँ जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3b आ गया। ये कितना भी आ गया 3b आ गया। अब एक बात आप केयर कीजिएगा, तो इन्हें बोलो कितना आपका ये आपको हो गया माइनस का 3b और ये बोलो कितना आ गया माइनस का 3a और ये बोली कितना प्लस का ab और इन्हें बोलो कितना आपको हो गया 0 हो गया। अब ऐसा कीजिए कि जो आपको जो माइनस दिया गया जो आपको ने बोली क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो इसको ना उन्हें भेज दो बन जाएगा 3a और प्लस का 3b और इन्हें खाली क्या बचेगा ab। उल्टा हो जाते हैं
चाहे तो ये जाएगा उन्हें, चाहे वो आएंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको उन्हें किया तो -16 बन गया प्लस, -16 क्या बन गया प्लस, बाकी ए बी का क्या रह गया ए बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इधर रहेगा आपको ए बी, ये माइनस जाकर उन्हें क्या बन गया प्लस, यानी 3a और प्लस बोली क्या बन गया 3b। अब इसमें क्या करना है कि आपको ना कुछ लेना है कॉमन। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ही दिखाई दे रहा होगा कि ए ने आपको ए बी हो गया, और दोनों मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है 3 या 3 में क्या मिल 3 मिल रहा है, तो 3 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा। अब ऐसा करते हैं कि ए जो हो गया ना, ये उसको इधर करके लेके आ जाएंगे और ये उन्हें चल जाएगा, तो ये गुना जाके क्या बन जाता भागा, तो 1/3 हो जाएगा। और ये जो ए हो गया एक बट्टा में जाके बन जाएगा ए बी, और ये जो आपको बी हो गया इसका बट्टा में जाके क्या बन जाएगा ए बी। हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये गुना में 3 होता है ना, तो इन्हें का बोली क्या बन गया भागा, तो सीधा 1/3 बन जाएगा, और ये भी चला जाएगा उधर, तो ये जो ए बट्टा ए बी और ये क्या बन जाएगा बी बट्टा का ए बी। अब जो कटेगा काटिए, तो जब यहाँ कट करोगे तो कट करके बोली क्या बचेगा, तो ए ने तो आपको 1/3 बचेगा, लेकिन यहाँ जब ए से कटे तो बचेगा 1/b, और यहाँ बी से भी कट के बोली क्या बचेगा 1/a बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं लास्ट में कर देंगे अतः 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/3। यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/3। ये बोली क्या हो गया आपका, तो ये ना आपका प्रूव्ड हो गया। यही हम लोग क्या करना था, तो प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं और आते हैं कितने नंबर क्वेश्चन पर। हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर कितना पर आपका 2 पर। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो एग्जाम में ना 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सीधे 1-2 नंबर की बात नहीं, 5 नंबर की बात है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 को बिंदु हमको दिया गया, और ये बोलिए क्या संरेखी। मैंने ये क्वेश्चन पहले ऐसा करा चुका हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछ दिया 5 नंबर का बिहार बोर्ड, हमने क्या सोचा केवल इस क्वेश्चन को क्यों ना दोबारा किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमको 3 को बिंदु दिया गया। एक को मान लो ए, तो ए बोलो कितना 16,2 है। एक को मान लेंगे बी, बी बोली कितना के -8 है। और ये क्या मान लेंगे सी, और सी बोलो कितना हमारा दिया गया 4, -10 दिया गया। यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा x1 और निकालना पड़ेगा y1, यहाँ से निकालना पड़ेगा x2 और यहाँ से बोली क्या निकालना पड़ता y2, यहाँ से हमको निकालना पड़ता x3 और यहाँ से बोली क्या निकालना पड़ता y3। तो बोलिए यहाँ से x1 का मान बोलो कितना है, तो x1 का मान कितना एक आगे 16 हो जाएगा, और y1 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। x2 का मान कितना k है, और y2 का मान कितना -8 है। यहाँ बोलो x3 का मान कितना 4 है, और यहाँ बोलो y3 का मान कितना -10 है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो तीनों है वो संरेखीय है, और अगर ये संरेखीय होंगे तो इसका क्षेत्रफल बोली क्या होगा 0 लिख देंगे। चूंकि बिंदु ए बी और आपको क्या दिया है सी, ये बोली क्या दिया है संरेखीय, और अगर ये संरेखीय होंगे, संरेखीय इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बोली क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोली क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0। और हमको के का मान निकालना भी है। फॉर्मूला बोली क्या होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2, और बराबर में क्या कर देंगे 0। अब देखिए बट्टा में 2 है ना, जाको ने गुना हो जाएगा, पूरा बोली के 0 हो जाएंगे। यहाँ बचेगा x1, और x1 के मान कितना है 16, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 16। अब 16 इंटू क्या करेंगे y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है -8, यहाँ पर क्या लिख देंगे -8। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम y3 करेंगे तो y3 पहले ही से माइनस में है, और हम फिर से माइनस करने जा रहे हैं, तो ये माइनस वाला क्या बन जाता है प्लस, यानी ये कितना बन जाएगा +10। अब आएंगे x2 के पास, x2 बोलो कितना है k, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे k, तो x2 इंटू बोली क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है कि x2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना -1 है, तो यहाँ पर कर देंगे -1, और y1 का मान बोलो कितना है 2 है। अब इसको घटा देंगे तो घट के बोलो कितना आ जाएगा आपका -2। अब आएंगे x3 के पास, x3 का मान बोलो कितना है, तो 4 है, यहाँ लिख देंगे 4।
तो 4 इंटू y1 माइनस का y2। y1 का मान बोलो कितना दिया गया है, तो y1 का मान दिया गया हमारा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये 2 हो गया। y माइनस का y2 का मान बोलो कितना हमारा दिया गया, माइनस का 8 दिया गया है। और जब इसको हम फिर से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का y2 करते हैं, तो जब ये फिर से घटेगा तो घट के बोलिए क्या बन जाता है, प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस के 8 बन जाएंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। 0 कब बोलेंगे, जब संरेखीय बोले तब। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये माइनस और ये प्लस है, चिन्ह नहीं मिल रहा है ना, चिन्ह नहीं मिलने पर क्या होता है, घट जाता था। 10 में से 8 गया, 2 बचेंगे, बड़ा था 10 का प्लस है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों का चिन्ह मैच कर रहा है, माइनस का 10 और माइनस का 2 मैच कर रहे हैं, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है, जुड़ जाता है। 10 से 2 कितना बन जाएगा, 12। अब बड़ा को 10, 10 के आगे माइनस, और प्लस के 4 और 8 2 कितने होते हैं, 10, और इन्हें आपको हो गया 0। अब मेरा गुना करो, कितना आएगा, 16 दूना आपको आ गया 32। और ये बोलो कितना आएगा, माइनस का बोलो कितना आपको आ जाएंगे, या अगर इसको देखिएगा तो माइनस का बोलो कितना आपको आ जाएगा, यहाँ पर गुना करो बाबू, तो ये आपको गुना करके आ जाएगा माइनस का 12 के। और ये बोलो कितना हमारा आ गया, 10 चौको 40 और इक्वल टू आ गया 0। अब जोड़ दीजिए यहाँ से, तो 32 और 40 बोलो कितना हो गया, 72 हो गया। और माइनस का 12 के बराबर आपको 0 हो गया। ये माइनस का 72 प्लस का 72, जाको ने बोली क्या बन जाएगा, माइनस का 72। अब माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो ये गुना जाको ने बोली क्या बनता है, भागा, यानी 72 बटा का 12 कटेगा बरछक 72, यानी के का मान बोलो कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2014 का पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन अब 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अब तैयारी जरा बढ़िया से कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन अब 5 नंबर के ही पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कितना पर, क्वेश्चन नंबर 3 में, कर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना इतना दिया गया। तो हमने आप लोग को पहले भी निकालने के लिए सिखा दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं सीखे हैं और एग्जाम में अगर 5 नंबर के आया है तो चलिए एक बार इसका हम इज्जत देते हैं कि भैया मेरे तुम 5 नंबर के पूछे गए हो, तो हम तुमको क्या करते हैं कि एक बार फिर से बना लेते हैं। माइनस के 4,6 दिया गया और सी हमारा दिया गया माइनस का 3, माइनस का 5। यहाँ से एक हमको चाहिए x1 और एक हमको क्या चाहिए, y1। यहाँ से हमको चाहिए x2 और यहाँ से हमारा क्या चाहिए, y2। फिर हमको यहाँ से बोलो क्या चाहिए मुनी, x3, और यहाँ से हमारा क्या चाहिए, y3। आगे वाला को x बोलते हैं और पीछे वाला को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो यहाँ बोले 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, -1 तो -1 आ जाएगा, यहाँ -4 तो -4, और 6 तो 6 आ जाएंगे, और यहाँ -3 तो -3, और ये -5 तो ये बोलो कितना आ जाएंगे, -5 आपको आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बोलिए क्या होता है कि 1/2 इंटू मोड x हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। ये हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, 1/2 लगा देंगे मोड। अब बताओ x1 का मान कितना, 1 है, तो x1 जगह बोली क्या रख देंगे, 1। y2 का मान बोलो कितना, y2 का मान 6 है, और y3 करेंगे, y3 का मान -5 है ना, और ये फिर से घटेगा तो माइनस वाला क्या बन जाता है, प्लस, तो प्लस के 5 बन जाएगा। फिर x2 का मान कितना, -4 है, y3 का मान कितना, -5 है, हम माइनस करेंगे y1, तो y1 पहले ही से -1 है, और माइनस करेंगे तो बोलिए क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। फिर करेंगे x3 का मान कितना, 3 है, और y1 माइनस का y1 का मान कितना, -1 है, और माइनस करेंगे y2 का मान 6 है, तो -6 कर देंगे। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पर जो होगा सारा क्रियाक्रम करते हैं, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ तुम्हारा कितना दिया, प्लस में तो 6 × 6 बन जाएंगे 11, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 × 11। फिर बगल में आएंगे, यहाँ देखो ये माइनस का 4 लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बगल में देखिएगा, देखो माइनस में दिया है, प्लस में दिया है, देखो माइनस एक प्लस है, चिन्ह नहीं मिल रहा, चिन्ह नहीं मिलने पर क्या होता है, घट जाता है। 5 में से गया 4 बचेगा, बड़ा है 5, अब 5 का बोलिए क्या है, माइनस, यहाँ माइनस दे दिए।
अब यहाँ देखना ये माइनस का 3 है ना, तो हम क्या करेंगे कि माइनस का 3 बाबू ऐसे ही लिखेंगे। और बगल में ध्यान दीजिएगा, दोनों का चिन्ह बोली क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 6 और 1 क्या बन जाएंगे 7, बड़ा है 6, 6 के आगे माइनस, यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। यहाँ बोली कितना आपको आ गया 1/2 आ गया है ना। यहाँ पर कितना हमारे आ गए 1/2 आ गए। तो 1/2 लिख दीजिए। 11 का 11 आई गुना करो, दोनों सेम सेम है ना, तो माइनस माइनस गुना के बोली क्या बन जाएगा प्लस, गुना में प्लस बन जाएंगे 4 4 16। आई भी देखो दोनों सेम माइनस माइनस गुना के बोली क्या बनता है प्लस, तो सतिया बोली क्या बन जाएगा 21 आपको बन जाएगा। अब यहाँ लग गया आपका मोड। अब यहाँ तुम गुना करो, बोलो जोड़ के कितना है आपका, तो 6 1 7, 7 1 आपको 8 आ गए, 1 1 2, 2 2 4, ये कितना आपको 48 आ गया। अब 48 को हम क्या करेंगे कि 1/2 से गुना करेंगे, तो 48 को जब हम 2 से भागा देंगे, तो भागा देने बोलो कितना आएगा 24 दूना 48, यानी हमारा आंसर बोली कितना आएगा, आंसर आएगा 24 यूनिट स्क्वायर। और क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 का बोली क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, जो कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सोचिए अभी ये सब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बिहार बोर्ड ना 5 नंबर का पूछ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना आपका 4, कि 4 में क्या कह रहा है इसे। तो 4 में देखते हैं बाबू, तो 4 में बड़ा वही सब क्वेश्चन दिया फिर से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए इज्जत दे देते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर का पूछ दिया है। यदि हम लोग इसको इज्जत देने वाले में से नहीं थे, है ना, इज्जत के लायक है इसलिए इज्जत इसको मिल रहा है। इसको में ए मान लो, तो ए बोलो कितना मान लीजिएगा, तो ए को ए मान लो 2,3 है ना। इसमें से लगातार मान लीजिए, एकरा मान लो ए, एकरा मान लो बी, एकरा क्या मान लो सी। तो बी बोलो कितना दिया गया, तो बी जो आपको दिया गया वो दिया गया -1,0। और जो आपका जो सी जो दिया गया वो सी बोलो क्या दिया गया 2,-4। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 2,-4 कर देंगे। यहाँ से x1 निकालो और y1 निकालो, यहाँ से x2 निकालो और यहाँ से अपना y2 निकालो। फिर आप यहाँ से और क्या निकालिएगा, तो एक यहाँ से x3 निकालेंगे और बोलिए क्या निकालेंगे y3 निकालेंगे। तो बोलो x एरा बोलते हैं x, एरा बोलते हैं y। तो x1 का मान 2 आ गया, y1 के मान 3 आ गया, x2 का मान -1 आ गया, y2 का मान 0 आ गया। यहाँ बोलो x3 का मान 2 आ गया और y3 का मान कितना आ गया -4 आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी मैंने आप लोग को सिखाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन इसको इज्जत का मिल रहा है क्योंकि 5 नंबर का पूछा। फॉर्मूला तो 1/2 इंटू मोड लगा देंगे, x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का हम लोग क्या कर देंगे y2 कर देंगे। अब बस कुछ नहीं कीजिए, जहाँ पर जो दिया गया उसको लिख रख दीजिए। तो 1/2 हो गया मोड। बोलो x1 का मान कितना है, इससे बोलिए। तो x1 का मान कितना 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। y2 माइनस y3, बोलो y2 का मान कितना, तो y2 का मान 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0। और माइनस करेंगे y3, तो ये पहले से माइनस है ना, और माइनस करने पर क्या बन जाएगा, तो ये प्लस, तो प्लस का 4 बन गया। अब लिख देंगे x2, तो x2 बोलो कितना दिया गया, x2 हमको दिया गया -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। तो x2 इंटू y3 माइनस का y1, तो y3 बोली कितना -4 है, तो यहाँ कर देंगे -4। और माइनस का बोली क्या कर देंगे y1 बोलो कितना 3 है, तो यहाँ बोली माइनस का बोली क्या कर देंगे 3। और प्लस बोली क्या करेंगे x3 बोलो कितना 2 है, तो प्लस हम लोग क्या कर देंगे 2। x3 इंटू y1 माइनस का y2, y1 बोलो कितना है, y1 हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और माइनस का y2 करेंगे, y2 बहुत कितना, y2 हमारा 0 दिया गया, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। अब ऐसा कीजिए कि 1/2 आ गया है ना, और 2 से गुना कर देंगे 4 में, ये -1। अब यहाँ देखिएगा तो दोनों का चिन्ह मिल रहा है, तो चिन्ह मिलने पर जुड़ जाता है, तो 4 और 3 बन जाएंगे 7। यहाँ 4 बड़ा कौन है 4 का बोली क्या माइनस, तो यहाँ बोली क्या लग जाएगा आपका माइनस। और यहाँ 2 से गुना कर देंगे 3 में, है ना, ऐसा हो जाएगा आपका। अब ये बाबू गुना करो कितना आएगा, तो ये आएगा कितना 2 चौको 8। और देखिए दोनों माइनस से है ना,
तो माइनस माइनस गुना क्या बनता है प्लस, तो 7 एकम 7 और ये 3 दूना 6। अब जोड़ो कितना आएगा, तो 8 7 15, 15 6 कितना आ गया 21। 21 को जब हम 2 से भागा देंगे, हालांकि इसको हमको पॉइंट में करने की आवश्यकता नहीं है, खाली हम क्या कर देंगे 21/2 और ये बोलो कितना हो गया यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं 5। सोचिए ना कितना आसान आसान क्वेश्चन है। इसको बिहार बोर्ड क्या करता है कि 5 नंबर के पूछता है। ऐसा ही कहता है कि सर इज्जत दे लायक मैथ नहीं है, इज्जत आदमी क्या दे देता है। 5 मिनट पूछा, अब बताइए ना, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि बिंदु हमको 3 को बिंदु दिया गया, एक हमको दिया गया 5 कॉमा का 2, अब सीधे आप लोग हली और बी हमको क्या दिया गया, तो बी हमको दिया गया 4 कॉमा का 7 दिया गया बाबू, और हमको सी बोलिए क्या दिया गया, तो सी जो हमको दिया गया प्यारे लाल, वो सी दिया गया -7 कॉमा बोलिए कितना दिया गया -4 दिया गया। यहाँ से आपको एक निकालना पड़ेगा x1 और एक निकालना पड़ेगा y1। यहाँ से एक निकालना पड़ेगा x2 और एक बोली क्या निकालना पड़ता है y2। यहाँ से एक निकालना पड़ता है x3 और यहाँ से एक बोली क्या निकालना पड़ता है y3। अब यहाँ से x1 बोलो कितना 5 और यहाँ से y1 कितना आपका 2, यहाँ से x2 बोलो कितना 4 और y2 बोलो कितना 7। यहाँ से बोलो x3 बोलो कितना -7 और y3 बोलो कितना -4। और हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम बोली क्या ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसको निकालने के लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला बता दिया है, और फॉर्मूला बोली क्या होता है कि 1/2 यहाँ लगेगा mod x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। अब ये सब ना बोलल जाता है, तुम लोग बोलते नहीं, खाली बैठ के सठियाल कैसे ही सुनोगे और कहोगे सर समझ में आता नहीं है, तो कैसे समझ में आ जाएगा। 1/2 यहाँ मोड लगेगा। अब बताइए x1 के मान कितना, इससे बोलो, तो x1 के मान 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो 5 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है, तो y2 के मान 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, और माइनस y3 के मान -4 है और हम उसको फिर से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस वाली क्या बन करता है प्लस, तो हो गया y3। अब आएंगे x2 के पास, x2 बोलो कितना है 4 है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, तो x2 हो गया। और इंटू फॉर्मूला बोलिए क्या होता है y3 माइनस का y1, तो y3 बोलो कितना -4 है और माइनस करेंगे y1 के मान कितना 2 है, तो माइनस में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब आएंगे x3 के पास, x3 बोलो कितना दिया गया है, तो -7 दिया है, तो -7 इंटू क्या कर देंगे y1 माइनस का y2, y1 बोलो कितना है, तो y1 2 है तो यहाँ कर देंगे 2 और y2 बोलो कितना हमारा 7। अब यहाँ से 1/2 आ गया, अभी आ गया 5, 7 4 11 होते हैं और ये 4। यहाँ देखिएगा तो दोनों का चिन्ह मैच कर रहा है, ये -4 और -2, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 4 और 2 6 बन जाएंगे, बड़ा 4 4 के आगे माइनस। अब यहाँ देखिएगा तो 2 में से 7 घटेगा, तो 2 में से 7 घटे में कितना 5 और बड़ा कौन है 7 और 7 का आगे बोलिए क्या दिया गया माइनस। अब यहाँ गुना करो कितना आएगा, तो गुना करो 11 × 5 = 55, 6 चौको 24। अब ये दोनों माइनस में है ना, जब दोनों माइनस में रहते हैं तो गुना करो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 35 आ जाएगा। अब यहाँ ऐड करो बोले कितना है बाबू का, तो ये ऐड करो कितना आ जाएगा 5 × 10 जरूरत में 5 9 8 90, तो 90 माइनस बोले क्या बचेंगे आपका 24, 90 माइनस का 24, तो घट के बोलो कितना आएगा आपका से बोलिएगा, तो घट के बोलो कितना आ जाएंगे 10 में 4 गया 6, 8 में 2 गया 66। अब 66 2 से भाग दो कितना आएगा 33, यानी आंसर हम लोग को बोलिए कितना आ जाएगा 33 यूनिट स्क्वायर। सोच रहे हो इतना आसान आसान जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड क्या करती है, तो 5 नंबर के पूछती है, इसके पास क्वेश्चन ही बचा है कि लेकिन से क्या पूछे, लेकिन तो ऐसे एकदम धुआं धुआं कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कितना पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए 6 में क्या कह रहा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन 5, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। 6 में क्या कह रहा है
कि हम लोग का ना त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया गया और शीर्ष दिया गया और इससे हम लोग का पहले बनाएंगे ट्रायंगल। तो चलिए बनाते हैं ट्रायंगल। ये आपको हो गया ट्रायंगल, है ना। और इसका हम लोग का शीर्ष दिया गया, इसका नाम दिए ए, इसको नाम दिए बी और इसको नाम दिए सी। ये बोलो कितना है, तो 0, -1। अब बी बोलो कितना हमारा दिया गया, तो बी हमारा दिया गया 2, 1 दिया। और सी बोलो कितना मान लेंगे इसको, 0, 3 मान लेंगे। सिंपल सा हम लोग लगातार दिया 0, -1, 2, 0, 3। तो एक को मान लेंगे ए, एक को मान लेंगे बी और एक को क्या मान लेंगे सी। अब इसको निकालना है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु ऐसे निकालते हैं, मध्य बिंदु आप ऐसे निकाल लीजिए, है ना। जैसे ए बी हो गया, इसको नाम डी दे दिए, इसको नाम ई दे दिए और इसको नाम क्या दिए, एफ दे दिए। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए मैं आप लोग सिखाता हूँ कैसे निकलता है कि ट्रायंगल ए बी सी के हम लोग को क्या करना है कि मध्य बिंदु की भुजा अगर बात करेंगे तो भुजा ए बी हो गया। तो ए बी का मध्य बिंदु कौन, ऐसे बोलो, भुजा ए बी का मध्य बिंदु उसका नाम बोलिए क्या, डी है। मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, तो इसका बोलो निर्देशांक कैसे निकालते हैं बाबू, तो ऐसे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए रहता है तो खाली सिंपल क्या कीजिएगा कि एक आगे वाला एक आगे वाला से यहाँ 2 हो गया और यहाँ बोलो 0 हो गया, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। और यहाँ 1 हो गया, करा कितना हो गया, -1, 2 से भाग दे देंगे। तो ये बोलो कितना आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर में कि 2 एकम 2, 2/2 1 आएगा और 1 में से क्या 0 भाग दो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी पहला हम लोग कितना आ गया, 1, 0 आ गया। अब निकालते हैं BC का मध्य बिंदु E का निर्देशांक। तो BC के मध्य बिंदु उसका नाम बोलिए क्या, E का निर्देशांक। BC के मध्य बिंदु E का निर्देशांक। तो E का निर्देशांक तो कैसे निकालते हैं, E कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 0। तो 2 + का 0 और बट्टा कर देंगे 2 और यहाँ बोलो कितना आ जाएगा, 1 और 3। तो 1 + का 3 और बट्टा आपको आ जाएगा 2। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कितना आएगा, 2/2। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2/2 और यहाँ बोलो कितना आएगा, तो 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग दे देंगे तो 4/2। तो ये कट के आएगा हमारा 1 और ये 2 दूना 4, 1, कितना आ गया 2। अब निकालेंगे AC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक। AC के मध्य बिंदु उसका नाम बोलिए क्या है, तो F का निर्देशांक। F का निर्देशांक, देखिए F का हम लोग निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो F कैसे निकालते हैं, तो क्या की जोड़ दीजिए ना से, मैंने इसको जोड़िए 0 + 0, तो 0 + 0/2 और यहाँ कितना आएगा, -1 यानी 3 - 1/2। तो 0 को 2 से भागा दे देंगे और 3 में से गया 2, 2/2 करेंगे। तो 0 में किसी भी अंक से भाग देंगे 0 आएगा, तो आपको 0 आ जाएगा। और 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो 0, 1 आ गया। हम लोग का तीनों मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। हमको निकालना है क्या है, त्रिभुज का। हम बोल लिख सकते हैं कि हम लोग का D बोलो कितना मिल गया, तो D कितना मिल गया हम लोग का, तो D आ गया 1, 0। यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, आगे वाला के x बोलते हैं 1 और y1 कितना हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि आगे वाला के x बोलते हैं, पीछे वाला को y बोलते हैं। फिर हमारा E बोलो कितना आया था, E, तो E बोली कितना आया था आपका, तो E हमारा आया था कितना, 1, 2 आया था। तो 1, 2, तो यहाँ से हमको x2 मिल जाएगा और बोलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। तो x2 क्या बोलते हैं, तो आगे वाला को पीछे वाला को y बोलते हैं। तो x2 का मान 1 हो जाएगा और y2 का मान 2 हो जाएगा। DE मिल गया और एक हम लोग को और क्या मिल गया है, तो हम लोग को मिल गया F। रिलेट करते हैं, F बोलो कितना मिला है,
तो एफ जो हम लोग को मिला बाबू वो कितना मिला, तुरंत मिला था एफ। एफ का निर्देशांक बोली कितना है 0,1। तो एफ हम लोग कितना मिला, यहाँ देख सकते हो कि एफ कितना मिला, एफ का 0,1 मिला। यहाँ से आगे वाला को बोलते हैं एक्स, तो यहाँ से x3 का मान 0 आ जाएगा और y3 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमको 3, अब इसको मैंने इरेज कर रहा हूँ। हम लोग को निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसे लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो इसका वो फॉर्मूला बोलो तो 3 बढ़िया, 1/2 इंटू मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस को y1। बाबू इसको इरेज करें बगल में, इसको आप लिख लीजिए है ना, प्लस हम क्या करते हैं इरेज करते हैं, प्लस का x3 इंटू y1 माइनस को बोलिए क्या कर देंगे हम लोग y2 कर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ केयर कीजिएगा कितना आएगा, अभी 1/2 आ गया। x1 का मान बोलो कितना है, तो x1 का मान हमारा दिया गया 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। y2 का मान बोलो कितना हमारा दिया गया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और माइनस का y3 का मान बोलो कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। और प्लस का x2 का मान कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। y3 का मान कितना हमारा दिया गया 1, तो 1 लिख देंगे। माइनस का y1 का मान कितना है 0, तो यहाँ क्या कर देंगे 0 कर देंगे। प्लस का x3 का मान 0 है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ से हमको वैल्यू लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। अब थोड़ा यहाँ जरा गौर करना बाबू, कितना आएगा 1/2 आ गया और 1 2 में से गया 1 बचेगा और 1 में से 1 बचेगा, पूरा 0 बन गया है ना। अब एक ही कहीं बोलो कितना आ गया 1, हम इसको लिख सकते नीचे बराबर 1/2 इंटू एक ही कहीं 1 और एक ही कहीं 1 है ना, पूरा मोड में है। तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा। और ये बताइएगा कि 1 और 1 2 हो जाते हैं, अब 2 से कट जाएगा एक बार में, तो आंसर आएगा 1 यूनिट स्क्वायर। यही बोली को होगी, इसका आंसर आ गया। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कितना पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर कि 7 में क्या कह रहा है। तो चलो बाबू हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। तो जरा 7 में गौर कीजिएगा, यदि बिंदु इतना 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 किसी चतुर्भुज के शीर्ष है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब क्या करना है, एक आपको बनाना है चतुर्भुज। ऐसे ये मेरा क्या बन गया चतुर्भुज, इसका शीर्ष दिया गया, एक को बोलो कितना दिया गया, तो सबसे जो पहला हमको दिया गया वो दिया गया कितना, यहाँ पर नाम देते हैं ए। इसका हमने इसका नाम क्या दिया ए, इसका नाम क्या दिया बी, और इसका नाम दिया सी, और इसका नाम क्या दिया डी। ऐसे ही चलना आपको, आप ना इसको ऐसे मिला सकते हैं। अब यहाँ से ए बोलो कितना दिया गया, तो -4,8, और इसको बी बोलेंगे, बी कितना आपको दिया गया, तो -3,-4। हमारा सी बोलो कितना दिया गया 0,-5, तो 0,-5। और डी बोलो हमारा कितना दिया गया है, तो 5,6 दिया गया। हमको निकालना क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग डायरेक्ट नहीं सिखाए हैं, लेकिन इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम में 2 ट्रायंगल बन रहा है। ऐसा करते हैं, इसका भी निकालेंगे एरिया और इसका निकालेंगे एरिया, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देते हैं क्षेत्रफल निकाल के। तो सबसे पहले हम लोग किस में आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में है ना। तो यहाँ से ए बोलो कितना दिया गया, तो ए हमारा दिया गया -4,8। यहाँ से हमारा x1 बोलो कितना मिलेगा -4, और y1 बोली कितना मिलेगा 8। अब आएंगे बी के पास, बी बोलो कितना दिया गया, तो -3 और कॉमा कर देंगे -4। यहाँ से x2 बोलो कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, और y2 बोलो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब आएंगे सी के पास, तो सी बोलो कितना दिया गया, तो सी हम लोग को दिया गया क्या 0,-5, तो 0,-5। यहाँ से x3 बोलो कितना आएगा
और बोलिएगा y3 बोलो कितना आएगा, आगे वाला को x बोलते हैं, x3 0 आ जाएगा तो लिख देंगे 0, और y3 बोलो कितना हमारा आ जाएगा -5। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का नाम बोलिए क्या, ABC, तो लिख देंगे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आप लोग को सिखा दिया है, वो फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो फटाक से बोलिएगा, फॉर्मूला होता है दोस्तों कि 1/2 इंटू, हम मोड लगाएंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस को y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी बताओ यहाँ से x1 बोलो कितना है, इससे बोलो x1 बोले कितना है, तो x1 यहाँ से बोलो कितना है, -4 है, तो यहाँ क्या कर देंगे -4। अब बताओ y2 बोलो कितना है, तो y2 कितना -4 है, तो -4 लिख दिए, माइनस को y3 बोलो कितना है, तो y3 हमारा -5 है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाता है, +5। फिर आएंगे x2 बोलो कितना है, तो x2 हमारा -3 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे -3 कर देंगे। y3 माइनस को y1, तो y3 बोलो कितना हमारा, y3 हमारा -5 है, और माइनस को y1 बोलो कितना हमारा -8 है, यहाँ माइनस बोलिए क्या कर देंगे 8 कर देंगे। अब आएंगे x3 पास, x3 बोलो कितना दिया, तो x3 हमारा 0 दिया, तो 0 जब दिया तो पूरा बोलिए क्या बन जाएगा, तो ये पूरा को कर देगा 0, है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दिए कितना आएगा, 1/2 आ गया और ये -4। अब यहाँ देखोगे तो एगो माइनस और एगो प्लस है, चिन्ह नहीं मिल रहा, चिन्ह मिलने पर घटता, तो 5 में 4 गया, एक बड़ा 5 का के प्लस, दोनों का चिन्ह मिल रहे हैं, चिन्ह मिलने पर क्या जुड़ जाता है, तो 8 और 5 बन जाएंगे 13, बड़ा 8 है, 8 का बोलिए क्या माइनस, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आपको आएगा 1/2, है ना, -4 यहाँ पर आपको आ जाएंगे, ये कितना आपको आ गया -4 आपको आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस को बोलिए कितना आपको आ गया 39 आ गया। अब एक माइनस और एक प्लस, चिन्ह नहीं मिला घटेगा, तो 39 के बचेगा 35, तो 1/2 गुने 35, तो ये बोलिए कितना आ जाएगा 35/2 यूनिट स्क्वायर। हम लोग का ना एगो ट्रायंगल के एरिया आ गया, तो एगो ट्रायंगल के एरिया बोलो कितना आ गया 35/2। अब निकालेंगे इस ट्रायंगल का, अब आए क्रम में, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, हम आते हैं किसमें, ट्रायंगल एडीसी में, तो मैं इसको यहाँ से इरेज करूंगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल नाम क्या ACD में, है ना, ACD में, तो चलते हैं ACD में। ए का मान कितना है, तो ए का मान दिया -4,8। अब सी का मान बोलो कितना है, तो सी का मान है 0,-5। यहाँ से हमको x1 चाहिए, है ना, x1 चाहिए, तो x1 कितना आएगा -4, और यहाँ से हमको y1 चाहिए, y1 कितना आएगा 8। फिर यहाँ से हमको x2 चाहिए, x2 कितना आएगा 0। यहाँ से हमको y2 चाहिए, ये कितना आएगा -5, है ना। अब हमको हमको d दिया है, और d बोलो कितना दिया गया, तो जो d हमको दिया गया वो दिया गया 5,6, तो d बोलो कितना दिया गया 5,6। तो यहाँ से x3 कितना आएगा, तो 5 आएगा, और यहाँ से y3 बोलो कितना आएंगे, तो 6 आएंगे। ये तो सिंपल है, आगे वाला को x बोलते हैं, पीछे वाला क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और लेकर के आप लोग क्या कीजिए, फटाफट बनाए कीजिए, सोल्व किया कीजिए। मैथ जो होता है वो बैठ के पढ़ने का विषय नहीं होता, उसको समझना पड़ता है, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। हम क्या बोलते हैं कि मैथ जो होता है ना, वो एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है, जिसको डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ को क्या करोगे, तुम भूल जाओगे, इसलिए तुम डेली प्रैक्टिस करो। अब निकालते हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नाम बोलिए क्या है, तो ट्रायंगल का जो नाम दिया, इस कहने से कहने बच गया, लोलवा कहने का निकल गया ससुरा के। अब ऐसा करते हैं कि निकालते हैं ट्रायंगल नाम क्या, ACD। तो ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल, ACD का
क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आप लोग का फॉर्मूला सिखा चुका हूँ इसमें कोऑर्डिनेट में। फॉर्मूला बोलिए क्या होता है कि 1/2 इंटू यहाँ मोड़ लगता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2, ये दिया गया। अब यहाँ से ना आपको सब पता है x1 कितना है, इससे बोलिए। तो आपको खुद पता है कि x1 कितना, बोलो कितना x1 बाबू। तो x1 हमको दिया गया -4, तो लिख देंगे -4। y2 बोलो कितना हमको दिया गया, y2 कितना है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। और y3 बोलो कितना है 6 है, तो यहाँ -6। अब x2 बोलो कितना है, तो x2 हमको 0 है ना, तो ये पूरा क्या कर देगा 0, तो कल यहाँ 0 लिखो। और ये y3 माइनस का y1। अब आएंगे प्लस का x3 पास, तो x3 बोले कितना 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। y1 माइनस का y2, y1 बोलो कितना है 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब माइनस का y2 करेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो ये प्लस का बोलो कितना हमारा हो गया 5 हो गया। अब ऐसा कीजिए यहाँ से कि यहाँ पर आपको आ गया 1/2 और ये -4 है। अभी दोनों का चिन्ह मिल रहा है, तो चिन्ह मिलने पर क्या होता है जुड़ जाता है। तो 6 5 11 बड़ा 6, 6 के आगे माइनस, 0 से गुना करें 0 बन जाएगा। और ये 8 और 5 बोलो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ये गुना करो 11 चौक 44, नीचे डालते नीचे 35/2 आया है ना, 35/2 आया था। ये गुना करो कितना आएगा, तो आपको आ जाएगा 11 चौक 44 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 13 5 65, जोड़ो कितना आ जाएंगे, तो 5 4 9 और 6 4 10, 109 बटा बोलो कितना आ गया 2 यूनिट और स्क्वायर आ गया। तो इसका बोलो कितना आ गया 109 आ गया, और उसको बोलो कितना आया था अभी, उसका कितना आया था 35/2 आया था। तो ऐसा करते हैं, इधर वाला मैं इरेज करता हूँ है ना, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग का चतुर्भुज का नाम क्या है, तो चतुर्भुज का नाम दिया गया ए बी, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। जब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा मित्र, इसमें 2 ट्रायंगल है, एक का नाम क्या ए बी सी, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी पहला बात ही लिख देंगे। और इसमें एक और ट्रायंगल का नाम क्या ए सी डी, तो एरिया ट्रायंगल ए सी डी। तो इधर इधर करें ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग है ना, हो गया होगा। बाकी आप लोग वीडियो आगे पीछे करके थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। 5 नंबर ऐसे थोड़ी आएगा बाबू, 5 नंबर के लिए 5 नंबर के लायक मेहनत करे पड़ता। तो इसका एरिया एबीसी कितना आया था 35/2 आया था, है ना। और इसका एरिया बोलो कितना आ गया 109/2 आ गया, तो 109/2 आ गया। और 2 2 का जब सेम लीजिएगा तो 2 2 का सेम बोलो कितना आता है 2 आता है, तो यहाँ हम कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ आपको हो जाएगा 35 और यहाँ आपको हो जाएगा 109, जोड़ो कितना आएगा आपको, तो हो जाएगा 144/2, 2 से 14 2 9 4, हमारा आंसर बोलो कितना आएगा 72 यूनिट स्क्वायर आएगा। और ये आंसर बोले किसका आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का। ये क्वेश्चन में दाम है ना। क्वेश्चन कितना पूछा गया 5 मिनट पूछा गया, और ये क्वेश्चन 2026 में ही पूछा गया। सोचिए 2026 का ये कौन सीटिंग में पूछा गया, सीटिंग शायद यहाँ पर भी लिखा होगा, ये फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग 2026 का एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर से, जो आपको 5 नंबर का आता है। तो इसको मैं कट करता हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो सुनिए 8 में वही दिया गया, तो फिर से वही जज्बात है, सब कुछ वही, कुछ बदलने वाला हमसे नहीं है। तो हम लिखेंगे पहले सॉल्व यहाँ पर, है ना। हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे चतुर्भुज प्यारा सा, एक मेरा प्यारा सा क्या हो गया चतुर्भुज। इसमें नाम क्या देंगे, एक का नाम देंगे ए, एक का नाम देंगे बी, एक का नाम देंगे सी, एक का नाम देंगे डी। ए बोलो कितना है, तो 1,1 है ना। अब बी बोलो कितना है 7,-3, और सी बोलो कितना है 12,2, और डी बोली कितना है
2,3 ऐसे मिला सकते हैं। इसको ऐसे मिला दी, ये हो गया विकर्ण, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस चतुर्भुज में दो ट्रायंगल बन रहा है ना, दो ट्रायंगल बन रहा है। एक बन रहा है क्या, एक बन रहा है आपका ABC, और एक बोली क्या बन रहा है आपका, एक बन रहा है आपका ACD। दोनों का अगर हम एरिया जोड़ देंगे तो हमारा बोली क्या निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, चलेंगे ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, है ना। तो यहाँ ए बोलो कितना दिया गया, ए कितना दिया गया, 1,1, यहाँ लिख देंगे 1,1। और बी बोलो कितना दिया गया, 7,-3, और सी बोलो कितना दिया गया, 12,2। यहाँ से हमको x1 चाहिए, x2 चाहिए और x3 चाहिए। तो x1 क्या बोलते हैं, आगे वाला को x1 1 हो जाएगा, तो y1 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x2 बोलो कितना हो जाएगा, x2 बोलो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, तो यहाँ 7 लिख देंगे। और y2 बोलो कितना आपको हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x3 बोलो कितना आपका है, 12 हो जाएगा। और y3 बोलो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब सिंपल क्या की सबसे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का नाम क्या दिए, ABC का क्षेत्रफल। तो जब तुम इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, बोलो पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, 1/2 यहाँ मोड होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। अब आपको बस सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना। बोलिए a1 1/2 होगी, x1 का मान कितना, तो x1 का मान कितना 1 है, y2 का मान कितना दिया गया, तो -3 दिया है, और y3 का मान कितना दिया, 2 दिया है, तो -2 हो जाएगा। x2 का मान कितना 7 दिया है ना, प्लस y3 का मान कितना 2 है, और y1 का मान कितना 1 है। फिर x3 का मान कितना 12 है, y1 माइनस y1 का मान बोले कितना 1 है, और माइनस का y2 करेंगे, तो माइनस y2 करेंगे तो पहला ही से माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का 3 बन गया। अब बाबू हमेशा करते हैं, मेरे पास तीसरा स्पेस नहीं है, मैंने बहुत नीचे डायग्राम बना दिया था, तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर में इरेज करता हूँ, है ना। ऊपर में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसको। मैं इसको अगला पन्ना लेकर आता हूँ, ले लिए होंगे, तो हम इसको यहाँ पर इरेज करते हैं। चलो बाबू लोग ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करो, एग्जाम में नंबर ऐसे नहीं आएगा। बार बार करने प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस होता है मनुष्य को महान बनाता। अब यहाँ बोली कितना है, तो यहाँ 1 है, तो हम लिख देंगे 1 हो जाएगा इंटू, ये दोनों का चिन्ह मिल रहा है, चिन्ह मिलने पर जुड़ जाते हैं, तीनों दो कितना जाएंगे 5, बढ़ा 3 का -3 आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ 7 आ गया, अंदर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ देखिएगा तो प्लस का 12 हो गया, अब अंदर बोलो कितना है, 3 और 1 4 हो गया। यहाँ गुना करो कितना आता है इससे, ये आ गया -5, ये आ गया 7, और ये आ गया बर्चा 48। तो 1/2 हो जाएंगे, आई मोड कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, देखिए यहाँ से 48 7 55, अब 55 में से 5 जाएगा 50, तो 50 को 2 से भागा देंगे, तो 1/2 गुने कितना आएगा 50, ये काट के बोलो कितना आएगा 25 यूनिट स्क्वायर। ये तो ट्रायंगल का एरिया आ गया, और किसका ट्रायंगल का, तो ये है किसका, ABC का। अब आएंगे ACD का, तो यहाँ लिखते हैं ये वाला हो गया ना, तो निकालते हैं ट्रायंगल देखते हैं ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल का नाम क्या है, तो नाम उसका क्या है ACD। तो ट्रायंगल ACD में हमको A चाहिए कितना है, तो A बोलो कितना दिया गया 1,1 हमको B बोलो कितना दिया गया 12,2, और हमको C बोलो D हमको कितना दिया गया, नहीं हमको C दिया गया 12,2, और हमको D बोलो कितना दिया गया, तो D दिया गया 2,3।
हमको ए बोलो कितना दिया गया 1,1, सी कितना दिया गया 12,2 और डी दिया गया 2,3। यहाँ से x1 बोलो कितना है 1 है, y1 बोलो कितना 1 है। अब यहाँ देखिए x2 बोलो कितना है 12 है और y2 बोलो कितना है आपका 2 है। यहाँ बोलो x3 बोलो कितना हमारा 2 है और y3 बोलो कितना हमारा 3 है ना, दिया गया। अब निकालते हैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो ऊपर निकालते हो, यहाँ पे इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है ना, चाहिए जगह कहीं बच नहीं रहा, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। और वो कितना है 25 है, याद रखिएगा 25 आया। फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। ये हो गया। अब बताना आपको x1 के मान कितना है। x1 का मान कितना आपका 1 है, 1 लिख देंगे। y2 बोलिए कितना दिया गया, तो y2 बोलो कितना है 2 है, y3 बोलो कितना है 3 है, तो माइनस का 3 कर देंगे प्लस x2 बोलो कितना 12 है, तो लिख देंगे 12 और y3 बोलो कितना है 3 है, तो लिख देंगे 3 और y1 बोलो कितना 1 है, तो लिख देंगे 1 प्लस बोलो x3 बोलो कितना है 2 है, तो लिख देंगे 2। y1 बोलो कितना है 1 है और y2 बोलो कितना है 2, तो 1 माइनस का 2। अब यहाँ से कितना गया 1/2। अब यहाँ देखो 2 में से 3 गया, एक बचेगा बड़ा है 3, 3 का गया माइनस, अभी 12, 3 में से गया बचेगा 2 और यहाँ देखिए 1 में से 2 जाएगा बचेगा 1 बड़ा 2 है, 2 का बोलिए क्या माइनस। ऐसा करता हूँ मैं, नीचे वाला इरेज करता हूँ, नीचे वाला कोई काम का ही नहीं है। ए बाबू कितना आएगा 1/2 हो गया और गुना करो, जरा गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस के का जाएंगे, आई 12 दूना 24 और ये बोलो कितना आएगा 2 एकम 2 माइनस का आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ से चिन्ह किसका मिल रहा है इससे बोलो, अगर चिन्ह मिलने की बात करेंगे तो किसका चिन्ह आपका मैच हो रहा है, पहले आप इसको मिला लीजिए बढ़िया से कि कहीं पर आपका मिस्टेक तो नहीं है कोई चिन्ह, तो कहीं पर कोई मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कितना क्वेश्चन नंबर हमारा इससे। यहाँ बोलो कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया माइनस का 3 और प्लस का 24 कितना आएगा, तो घट का कितना जाएंगे 1/2, 24 में 3 गया 21, तो 21 का था कितना होता है 10.5 यूनिट स्क्वायर। ये ट्रायंगल आ गया और हमको निकालने क्या बोल रहा था, हमको निकालने वाला चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम क्या कर देंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, हम इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, हम इसको फिर से इरेज करते हैं। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो यहाँ करते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। बहुत देखो, जब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तब क्या करते हैं, एक तो आएगा एरिया ट्रायंगल ABC, तो लिख देंगे एरिया ट्रायंगल ABC और प्लस में क्या लिख देंगे एरिया ट्रायंगल ACD। एरिया ट्रायंगल बोलिए कितना हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ACD। अब बताइए ABC बोलो कितना आया, तो ABC हमारा कितना आया 25 आया, तो यहाँ लिख देंगे 25 और ये बोलो कितना है 10.5 आया, तो 25 और 10 बोलो कितना आ गया 35, तो 35.5 यूनिट स्क्वायर। ये बोली कुछ हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अभी तक में आपका बिहार बोर्ड ने मैट्रिक में आपका निर्देशांक ज्यामिति से जो भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन देख लिए। बाकी इसका मैं आप लोग का एक लेक्चर और लेकर आऊंगा, जो आपका NCERT का 7 पॉइंट आपका जो 2 में से जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा आपको बन जाएंगे।
तो बाकी एग्जाम पर्पज के लिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 को लघु पूछ देते हैं, 1 आपको दीर्घ पूछ देता है और लगभग आपको 10 बोहर ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि आपको कुल मिलाकर एग्जाम में यहाँ से 25 से 30 नंबर आपको आने वाला है। तो आपको लोग का ट्रिगोनोमेट्री, फिर आपको ये जो आपको हो गया निर्देशांक ज्यामिति, इसके बाद हम लेकर आएंगे त्रिभुज। ये 3 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में लगभग देखिएगा तो 85 से 90 नंबर आ जाएंगे। और एक ग्राफ अगर कन्फर्म आप लोग मैं सिखा दूंगा तो ग्राफ सीख करके और चैप्टर 8, 7 और 6 सिर्फ इतना सीख करके ना आप मैथ 90 नंबर लेकर आ जाइएगा। बाकी आपका माध्यमिक का बहुलक सीखना हो तो 95 आ गया। फिर एक को आपका 5 नंबर अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस से मैनेज कर लेते तो वहां से आपको आ जाएगा। यानी आपको सॉल्व लाना बहुत ईजी होता है। तो अगर आप ना जब वीडियो देखते हैं इसको तो लेक्चर जाल के प्लेलिस्ट बना हुआ, तो शुरू करो लेक्चर 1 से। तो लेक्चर 1 से पूरा ट्रिगो का 5 लेक्चर 6 लेक्चर है, कोऑर्डिनेट का इसका 6ठा हो जाएगा, कल 7वां और आएगा। और हम शुरू से देखा कीजिए, बनाया कीजिए उसको, है ना। तो और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तिनियों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए आपको इतना है।